राधे राधे दोस्तों। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं वृंदावन के एक ऐसे पवित्र और रहस्यमय स्थान जहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी की दिव्य लीलाएं आज भी महसूस की जाती हैं। जहाँ पे दोनों लोगों का गुप्त विवाह हुआ था, जिसके साक्षी स्वयं ब्रह्मा जी बने थे। भांडीर वन। शास्त्रों की बात करें तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में भांडीर वन का अद्भुत वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब नंद बाबा बालक कृष्ण को लेकर जंगल से निकल रहे थे, तब अचानक एक दिव्य अलौकिक अंधकार छा गया। उसी समय ललिता और विशाखा नाम की सखियों ने श्री राधा जी के साथ प्रकट हुई और उनका विवाह संपन्न कराया। और स्वयं ब्रह्मा जी यहाँ पे विवाह के साक्षी बने और पुरोहित बन के उनका वेद मंत्रों द्वारा विवाह संपन्न कराया। गर्ग संहिता की विश्वजीत खंड में इस विवाह का वर्णन मिलता है, जहाँ ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर विवाह संपन्न कराया। और वहीं देखा जाए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड में भी इसका वर्णन मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को दो रूपों में प्रकट किया है। एक शिशु के रूप में जो नंद बाबा की गोद में थे, और दूसरा किशोर रूप में जो श्री राधा जी के सम्मुख प्रकट हुए। अच्छा, आगे की कथा हम लोग मंदिर में बैठी माता जी से जानेंगे। यहाँ पे क्या क्या हुआ था आप लोगों। यहाँ पे विवाह राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। पूरे ब्रज में आपने दर्शन किए होंगे तो बंसी मिलेगी ठाकुर जी के हाथ में या लड्डू मिलेगा। आज सामने दर्शन कर रहे हो तो चुटकी से सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे, तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तब ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। पिता का पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने किया, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने किया है, पंडित कर्म ब्रह्मा जी ने किया। दूसरी लीला है, सामने कुआं है, भगवान ने बंसी से प्रकट किया था। बक्चासुर नाम का राक्षस था, उसका वध करके गौ हत्या का दोष मिटा। सोमवार की अमावस को इस कुएं में दूध की धार निकलती है, पानी का कलर बदल जाता है। हर सोमवार को? सोमवार की अमावस। अच्छा, सुमति अमावस्या। उसकी बाजू में तो कुंडियाँ बनी हुई हैं, उनमें वही माता स्नान करती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, गर्भ खंडित हो जाते हैं। उनमें स्नान करने से राधा रानी उनकी मनोकामना पूरी करती है। तीसरी लीला है कि यहाँ वही जीव प्रवेश करते हैं जो भगवान के साथ भगवान की शादी में थे। यहाँ तो राधा रानी कृपा हुई है, तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने भांडीर बनाया। बोली राधा रानी की जय। 10 बार वृंदावन आओ तब एक बार भांडीर बनाने का मौका मिलता है। बोली राधे राधे के अंदर जो माता जी ने बताया था कि वेणु उसका दर्शन, वेणु वो वही जगह है जब राधा कृष्ण के विवाह के लिए ब्रह्मा जी को जल की आवश्यकता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कूप का निर्माण किया था। इस कूप का पानी बहुत ही मीठा है। जैसा आप लोगों को पता है कि वृंदावन का पानी खारा है, खारा होने के बावजूद इस कूप का पानी इतना मीठा है जैसे चीनी हो। यह स्थान पुत्र कामना के लिए, यहाँ पे जिन माताओं के का पुत्र नहीं होता है वह माताएं स्वास्तिक गोबर से स्वास्तिक बनाती हैं और पुत्र कामना हेतु व्रत रखती हैं। अच्छा, ये पुत्र कामना के लिए सब भैया। चलिए अब चलते हैं सबसे प्रमुख स्थान पे, जहाँ पे वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह हुआ था। जो आप सामने वट वृक्ष देख रहे हैं, यह वट वृक्ष वही स्थान है जहाँ पे स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। सामने देख रहे हैं छोटी सी मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, साथ में ब्रह्मा जी पुरोहित का काम करते हुए। इस वट वृक्ष की परिक्रमा का महत्व है, तो चलिए अपन लोग भी एक परिक्रमा करते हैं इसकी।
था यहाँ पे जो हवन होती है इसका परिक्रमा देते हैं। अच्छा ऐसा पूरे में जी। भांडीवन है गुप्त वृंदावन। यहाँ आने का मतलब है प्रभु की बड़ी असीम कृपा। तो थोड़ा आनंद मिलता है। समझे? प्रभु की असीम कृपा। और आदिवारा पुराण में पढ़ो तो उसमें यहाँ तक लिखा है कि जो भांडीवन का दर्शन मात्र कर जाएगा, मतलब पुनः जन्म नहीं लेना है, माँ के गर्भ में नहीं जाना है। ये जो भवसागर है ना, जन्म मृत्यु का चक्कर, इससे भी छुटकारा पा जाए। और ये कृष्ण के बड़े भैया यानी दाऊद जी महाराज, इन्होंने यहाँ पे एक राक्षस का वध किया तो प्रलम्बासुर, और दाऊद दादा अक्सर करके उन्हीं राक्षसों को मारते जिन्हें कन्हैया नहीं मारते थे। क्यों? कारणवश। जैसे भक्त प्रहलाद को वरदान दिया था कि मैं तेरे वंशजों को नहीं मारूंगा, ऐसे ही एक और दूसरा असुर में भक्त हुआ है, उससे कहा है कि तेरे वंश को नहीं मारते। जो दोनों के वंशज से उनको कन्हैया ने नहीं मारा, दाऊद दादा से उनका उद्धार करा है। तीसरी यहाँ पे जो बटवट है ना, इसको साक्षी करके ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह रचा। ये और यहाँ बराबर में कुआं है सामने, वहाँ पर सारे तीर्थों को बुला के और भगवान ने अपनी बंसी से पानी पकड़ करके स्नान किया, और उसके दर्शन मात्र से भगवान के 14 अवतार का फल प्राप्त हुआ के दर्शन। इसमें लिखा हुआ है 14 अवतार आराम भगस्तान भांडी का संदेश। ये भांडी को ना भगवान की 14 अवतार की लीला के स्थानों तुम्हारी दिवस है। और ये बट तो कर्म करो, इसका तो स्पर्श कर लो, दर्शन कर लो, अनुभव करो। और इसके नीचे भगवान की 10 लीला है ठाकुर। यानी जैसे अभी पूछा था, जैसे तुम यहाँ मंदिर में घुसे थे प्रसाद ले लो, तो यहाँ पर 12 मास प्रसाद रोटी बर्तन छाछ का मिलता है। क्यों मिलता है? कि यहाँ पे भगवान ने भोजन की लीला करी है। जैसे दुर्भाषा जी को गोपिकाओं ने भोजन करा, यज्ञ पत्नियों ने बलराम कृष्ण को करा, भगवान अपनी बात सखाओं के साथ करते। ये तो हो गई लीला तोड़। और दो भंडारे, जिनको दावत को भंडारा बोलते हैं, 2 भंडारे तो भगवान ने पर्सनली दिए अपनी तरफ से। क्यों? एक बार तो ब्रजांगनाओं से कुश्ती में हार गए हो भगवान, ब्रजांगनाओं से कुश्ती मन कीड़ा में हार गए। और जब ये तय हुआ था जो हार जाएगा सब जीते लोगों को पार्टी कराएगा, तो भगवान ने पार्टी दी। ये यहाँ पर जब सारे तीर्थ बुलाए हैं तब भगवान ने पार्टी दी है, और ब्राह्मणों को गोदान दिया, इसलिए हम प्रसाद का महत्व है। चलो, भक्त आते हैं स्नान करने के लिए। हाँ, मतलब जो सोमवार की अमावस आती है, सोमवार की अमावस तब यहाँ मेला लगता है, तो उस दिन ये अरे वो नहीं, जो नित्य पता आते हैं, रोजाना स्नान करने आते हैं 4 बजे, कौन आते हैं 4 बजे? वो किसी ने नहीं देखा है। अच्छा, अब कोई यज्ञ आता है या कोई गंधर्व आता है, कौन आता है, देखा किसी ने नहीं है। हाँ, इतना जरूर बाल्टी खटकते थे सुना है। सुबह 4 बजे क्या? हाँ सुबह 4 बजे बाल्टी खटकते तो हमने भी सुना है, और आके देखे तो पूरा सूखा मिलता है, और पता नहीं कौन आता है, क्या है, कैसे। ऐसे ही आज भी निधवन वृंदावन में ठाकुर जी आते हैं। वहाँ के मैंने जो सेवा है ना, मेन सेवा है, उनसे पूछा है, मैं ये बात बताओ सत्य है क्या? बोले बिल्कुल सत्य है। वो शाम को जब हम ठाकुर जी सेट करा के आते हैं तो जुगल जोड़ी के लिए 2 दांतों रख के आते हैं, और एक लूटा में पानी, एक दोना में 4 लड्डू। तो जो सुबह जाते लड्डू जैसे कोई खा के फेंक आधा डाल दे, इस तरह मिस्टर को अस्त व्यस्त, और वो दत्तों है ना, दत्तों जैसे ब्रुश करके फेंक देते, ऐसी बात नहीं। तो चलिए, तो इसका क्या क्या समझ रहे हो? तो आज भी आते, यानी भगवान दूर नहीं है। अगर भगवान को दिल से चाहे
तो भगवान बड़े भक्त वत्स हैं, अपने भक्त को तो। और अब भक्तों ने गजग्राह से कोई गजग्राह को ले लो, द्रौपदी को ले लो, है ना, इनको मन से पुकार, नरसिंह भगत को ले लो, धन्ना भगत को ले लो। धन्ना भगत था वो सिर्फ साधु सेवा संत सेवा किया करता था, उसके घर वाले उससे परेशान थे। और एक दिन बोले गए, हाँ भाई अपना गेहूँ का बीज रख दिया तो बोले बोले कल तुझे खेत बोना है। बोले हाँ बोलते, उसी पेड़ में आ जाते सब। अब उसने वो जो बीज था ना खेत में बोने वाला, उन संतों को खिला। अब बोला कल क्या जवाब देना होगा। खाली बैल ले गया खाने के लिए टाइम से, और खाली बैल जैसे हल चलता है ना, हल से जोत के अपना पाटा देख के आ गया। बोले क्या कहेंगे तो मैं तो वो आए ना, मुझे तो मैं क्या करूँ, ये तो कह दूंगा। लेकिन महाराज भगवान की कृपा, उस खेत में 10 दिन में इतनी बड़ी हरियाली हो गई। अब जो साइड वाले खेत वाले थे बोले यार इसने अपने खेत में ऐसा कौन सा केमिकल लगाया है, इसके 10 दिन में इतनी बड़ी फसल हो गई और कितनी जोर से आ रही है। तो उसको पूछा क्या भाई तुमने क्या बोया है, क्या लाग लगाई। बोले ना भैया प्रभु आ गया है तो बताओ। तो प्रभु ऐसे लाज रखता है अपने भगत के, वो प्रभु के लिए कुछ करो तो इधर चलेंगे ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बजाओ बजाओ बजाओ।